Ministry of Corporate Affairs enforced the LLP Act with effect from। चार ऑप्शन है ABCD। चैट में आंसर भेजो सकते, जिसको जो आंसर आता है चैट में भेजो। बच्चे 7 हैं, आंसर 3 आया है। मेरे को एक एक करके नाम लिखे सबको बोलना होगा आंसर देने के लिए। ओके किसी का B आया, किसी का A आया, एक जन का C आया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्फोर्स्ड द LLP एक्ट। ठीक है, ये सवाल है कि LLP एक्ट इन्फोर्स कब हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट हमारे हैं उनका साइन कब आया, ये वाला डेट मांगा जा रहा है। अब तुम लोग कोई अपना आंसर बदलना चाहता है? प्रेसिडेंट का साइन कब आया ये पूछा जा रहा है। आंसर C होगा। ज्योति का आंसर सही था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्फोर्स्ड द LLP एक्ट। देखो तुम लोग जो डेट बता रहे हैं ना 31 मार्च 2008, ये सब अभी तक साइन नहीं हुआ था, अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ था, पास हो गया था। इन्फोर्स होने में टाइम लगा था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। वेदर पार्टनरशिप लॉ अप्लाइज टू द LLP, यस नो। लेट मी सी क्या आंसर आता है तुम लोग का। वेरी गुड। LLP में पार्टनरशिप का रूल नहीं लगता है भैया। LLP में कौन सा रूल लगता है? कंपनीज एक्ट 2013 का रूल्स लगता है, वो लॉ लगता है। गुड। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द LLP एक्ट 2008। तुम्हारे सामने दो स्टेटमेंट है। पहला, ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड दूसरा, ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। मेरे पास आंसर्स पहले से आने लगे हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलो थैंक गॉड कोई गलत आंसर नहीं दिया। फोर्थ वाले में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू LLP। इनमें से कौन सा फर्म या कंपनी है जो LLP में कन्वर्ट नहीं होगा? ABCD हम बोले थे पहले क्लास में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। कोई भी लिस्टेड कंपनी बड़ा चीज होता है, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए, पब्लिक उसका शेयर खरीद रहा है, तो उसको परमिशन नहीं है कि तुम LLP में कन्वर्ट। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, the approved name of LLP shall be valid for a period of dash from the date of approval। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। 3 months। नेम ऑफ द LLP shall be ended by। 4 ऑप्शन है तुम लोग के सामने और इसमें भी किसी का गलती नहीं होना चाहिए, सिंपल है। वेरी गुड, आंसर है B, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेट अस प्रोसीड फर्दर। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statement about LLP is incorrect। इन चारों में से कौन सा बात LLP पे लागू नहीं होता? पहला, LLP का अपना लीगल सेपरेट एंटिटी है, मेंबर्स अलग है, LLP अलग है। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन एन LLP इज लिमिटेड। तीसरा, मेंबर्स ऑफ एन LLP आर टैक्स्ड एट पार्टनर।
एंड फोर्थ, अ लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट टू एन एलएलपी। ओके, तो सबने आंसर दिया है डी, अ लिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट टू एन एलएलपी। ये तो सिंपल है, अभी तुरंत पढ़े ऊपर में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, चार ऑप्शन है तुम लोग के सामने, याद करो हम रेसिडेंट कितने अच्छे से पढ़ाए थे, बार बार बोल बोल कर। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर, 182 दिन चेक करना है, आंसर है डी। ठीक है, चलो अभी तुम लोग के सामने सिर्फ 5 क्वेश्चन, नहीं 7 क्वेश्चन है बस, 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जो तुम लोग को एग्जाम में फेस करना पड़ेगा। अब आई हैव ऑलरेडी सेड कि एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें वी कैन सी कि ऑलमोस्ट सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। जैसे कि पहला, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। अभी इसको प्रैक्टिस करने का मेरा सोल मोटिव एक ही है, तुम लोग को दिखाना है, तुम लोग को दिखाना है कि कैसा आंसर तुम लोग से आईसीआई उम्मीद करके रखा है। सिंपल सा सवाल है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, मतलब वो मतलब जानना चाहता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स का कि एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्या है, तुम लोग एक लाइन लिख कर आएगा, खाली मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। हम लोग को पूरा जो मीनिंग है कि एलएलपी एक नया फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है जो 2008 में आया था, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, वो अपने नाम पे एसेट लाइबिलिटी खरीद सकता है। फिर सवाल उठता है एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्यों, तो उसका हम लोग फीचर्स बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट मतलब फीचर्स है, फीचर्स है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का 5 मार्क्स का आंसर होगा। ठीक है, पहले तो मीनिंग जिसका हम लोग को 1 मार्क्स मिलेगा, और फिर फीचर्स, तो 4 फीचर्स लिखेंगे, इट विल बी इन। बट अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, तो चाहे 4 मार्क्स का हो चाहे 5 मार्क्स का हो, सारा लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो, एन्यूमरेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, सारा लिखा गया है ना, ये सारा हम लोग पढ़े थे, सारा हम लोग पढ़े थे। इनफैक्ट व्हाट आई सी इज कि तुम लोग सिर्फ एक पॉइंट मत लिख के आना एग्जाम में, मिनिमम एक लाइन, एक एक लाइन सब पे लिख देना, एक एक लाइन सब पे लिख देना। उससे तुम लोग का स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया है वो तुम लोग जो है फुलफिल कर लेता है। ठीक है, जब टीचर चेक करता है तो वो सिर्फ पॉइंट चेक नहीं करता है, वो डिस्क्रिप्शन भी चेक करता है। तो याद रहे कि हम लोग को हाइफन देके इसके ऊपर कुछ बात लिख कर आना। थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, whether it is mandatory to appoint designated partner in an LLP or not। मेरे को तुम लोग आंसर में यस या नो करके बताओ, क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, यस या नो। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो लीगल अफेयर्स देखता है। देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये लोग उम्मीद कर रहा है कि तुम सेक्शन लिखो। भैया सेक्शन नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेगा नहीं, बट अगर लिखोगे तो एक अच्छा इमेज बनता है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 2 का जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो लिख दिया। उसके बाद बोला मैंडेटरी होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, जिसमें से 1 रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। चाहो तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी तुम लोग डिफाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा कंडीशंस भी था, देखो रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और एक कंडीशन था ना
कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट मिलके एलएलपी बना रहा है तो हम लोग किसी दो इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उनको भी माना जाएगा कि वो पार्टनर्स है उस एलएलपी के। ठीक है, अगला एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है? हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, 4 इफेक्ट डायग्राम वाला फॉर्म में था, कुछ ऐसा बना हुआ था, याद करेगा तुम लोग तो ये चारों इफेक्ट को तुम लोग एज इट इज लिख लेगा। ठीक है, ये सब याद करके लिखने का चीज है, हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा बताने का तो हम बताएंगे। ठीक है, ये सब खाली याद करके लिखने वाला चीज है। Enumerate the circumstances in which LLP may wound up by tribunal. Very important question. ये सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन होता है। कौन से ऐसे सिचुएशन है जब ट्रिब्यूनल जो है वो बंद करेगा? ट्रिब्यूनल कौन होता है? नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल, NCL। जो LLP और कंपनीज होते हैं उसका मैक्सिमम ऑफ द मैटर्स जो है वो ट्रिब्यूनल के हाथ में होता है, वो लोग देखता है। तो ये लोग ट्रिब्यूनल सेक्शन 64 में बताया गया है कि ट्रिब्यूनल को कब कब हक दिया गया है। याद करो, LLP उधार वापस नहीं दे पा रहा है, LLP जो है वो इंडिया का सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम किया है, LLP अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड सॉल्वेंसी वाला दे नहीं रहा है फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, LLP के जो पार्टनर्स है वो 6 मंथ से ज्यादा हो गया, अभी तक एक ही है। ठीक है, उसके बाद ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि LLP को बंद करना जस्ट एंड इक्विटेबल है तो वो बंद कर देगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग जरूर से स्टार मार्क करो, एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को जरूर से याद करके जाना। सारा जगह से उठा उठा के यहाँ पे 6 बात लिखा गया है। सेक्शन 67 में बताया गया है कि कब ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि भाई चलो बंद हो, कब दे सकता है, उन 6 केसेस। ओके, LLP is an alternative corporate business form that gives the benefits of LLP of a company and the flexibility of partnership. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप मतलब लीगल कंप्लायंस का, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। ये 2 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। ठीक है, तो ये तुम लोग अपना लैंग्वेज में लिख सकता है, तुम लोग इनका लैंग्वेज को नोटिस कर लो। ठीक है, कि कितना स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये लोग का। एवरी पार्ट देखो कैसे स्टार्ट किया, पहले ऊपर में टॉपिक लिख लिया जिसपे आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट लिमिटेड लाइबिलिटी, कि हर LLP के जो पार्टनर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, और LLP और जो एजेंसी वाला रिश्ता है किसके किसके बीच में होता है? LLP और पार्टनर्स के बीच में होता है, सारे पार्टनर्स में आपस में नहीं होता। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? सस्ता पड़ता है, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं, कंपनीज जितना टेंशन नहीं होता है कि हमको सारा चीज के लिए शेयर होल्डर से वोट लेना पड़े। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी है। बट इसी बात को कितने अच्छे से लिखा, पहले लिखता है LLP allows its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to the requirement. ये कुछ नहीं, ये रटने का चीज नहीं है, ये उनका स्टैंडर्ड है जो ये तुम लोग से मांग रहे। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग जब आंसर लिखे तो एकदम प्लेन बच्चा वाला इंग्लिश में नहीं लिखना है, हम लोग का इंग्लिश थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट LLP एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड देयरिन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2 क्वेश्चन है जो तुम लोग को एग्जाम से पहले देखना है, एक क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम लोग अंदर से पढ़ लोगे काफी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स क्या क्या होता है LLP को बनाने के लिए? देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना है रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिकली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड विद प्रिस्क्राइब्ड फी। कम से कम 2 आदमी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का ज्ञान दे दो जहां पे सारा कम्युनिकेशन किया जाएगा, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर करना है जिसमें से एक इंडिविजुअल हो। ये तुम लोग कुछ नया सीखना है यहाँ पे, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो, हम लोग जब भी स्कूल में होते हैं या फिर अभी तुम लोग CA कर रहा है
तो तुम लोग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको हम लोग सीआरओ नंबर बोलते हैं साफ भाषा में। कौन सा नंबर? सीआरओ नंबर। तो यहाँ पे सिंपली इतना बोला गया है कि जैसे सीआरओ नंबर मिला है ना तुम लोग को, ताकि हम दो स्टूडेंट के बीच में, मानो दो स्टूडेंट है विद द सेम नेम, जैसे मानो दो तानिया है, ठीक है, दो लड़की है तानिया नाम की, तो अब हम लोग कैसे बताएं कौन सी तानिया कौन है? तो नंबर दे दिए। उसी तरीके से बहुत बार ऐसा इशू होता है कि डायरेक्टर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनका नाम सेम होता है, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीपीआईएन लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और ये कौन करेगा भैया? ये तुम लोग करेगा। तुम लोग के पास आएगा, बोलेगा सर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर है, हमको थोड़ा समझा दीजिए क्या क्या काम करना है, क्योंकि सारा लीगल मैटर तो मेरे मत्थे चढ़ेगा। और दूसरा बात कि सर थोड़ा मेरा डीपीआईएन बना दीजिए। तुम लोग डीपीआईएन बनाने का फीस अलग से लेगा, ठीक है। ये सब जब तुम लोग आर्टिकलशिप करेगा ना, तुम लोग का प्रिंसिपल तुमको सिखाएगा कैसे डीपीआईएन बनता है, कैसे वो लोग से फीस, कितना रुपया मार्केट में है जो हम लोग को मांगना है, ये सब चीज तुम लोग को उस टाइम समझ में आएगा। फिर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि इन रिटर्न होना चाहिए, और एक एलएलपी का नाम होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो एक हिस्सा है, वो क्वेश्चन का ये हिस्सा नंबर 1 है। यहां से हिस्सा नंबर 2 स्टार्ट होगा। कैसे इनकॉर्पोरेट होता है? तो हम लोग को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले रिजर्वेशन ऑफ नाम करना होगा इन ई फॉर्म 1। फिर जब नाम रिजर्व हो जाएगा तो हम लोग इनकॉर्पोरेट करने के लिए सारा डिटेल्स देंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ई फॉर्म 2। और फिर जब हम लोग इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो एक एग्रीमेंट बना के हम लोग फाइल कर देंगे ई फॉर्म 3 में रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर आया सर, इतना बड़ा आंसर है, कितना मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स का दे देगा तुम लोग। दो हिस्सा है ना, पहले एसेंशियल एलिमेंट्स मांगा है एंड दूसरा स्टेप्स इन्वॉल्व मांगा है। मात्र 5 मार्क्स के लिए तुम लोग को इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारा क्वेश्चन एंड आंसर्स में किसी को कोई डाउट हुआ? कोई भी सवाल है पूछो हमसे। अगर सब कुछ क्लियर है तो यो मैसेज करो। चलो गुड। अभी हम तुम लोग को बोले थे कि हम लोग एमटीपी आरटीपी पास्ट टेस्ट पेपर्स सब डिस्कस करेंगे। सो तुम लोग को एक बात समझाते हैं आज, ठीक है। टेलीग्राम पे यस कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। टेलीग्राम पे तुम लोग जब सर्च में लिखेगा चैप्टर का नाम लॉ में, तो एक निकिता मैम करके, ठीक है, ये निकिता मैम का जो पीडीएफ है, इसमें मैम क्या की, सारा पास्ट टेस्ट पेपर आरटीपी एमटीपी सब चीज का एक कंपाइलेशन बना के रखती है। तो तुम लोग को जब भी लगे कि हम सब डाउनलोड करके नहीं करना चाहते हैं, हम एक चैप्टर का सब कुछ एक जगह पे चाहते हैं, निकिता मैम का पीडीएफ को तुम लोग रेफर कर सकता है। और इसका पीडीएफ तो हम भी तुम लोग को अभी व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 2 बार आरटीपी में 18 मॉक टेस्ट ऑफ अक्टूबर 18 दोनों टाइम पे आया है। क्या पूछता है? एलएलपी का मतलब क्या है? ये तो अभी तुरंत हम लोग देखें ना, अभी तुरंत देखें। एडवांटेजेस क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो यहां से यहां तक एलएलपी का मतलब बताया है। एलएलपी का मतलब एक लाइन में खत्म नहीं करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड रखना है, थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है। भैया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वाइज में बताएंगे या फिर पैराग्राफ वाइज में? ये सवाल उठता है कि भैया आप बोले कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो पॉइंट में बताए या पैराग्राफ में? बात को समझो। क्या तुमसे सवाल में कैरेक्टरिस्टिक मांगा है? नहीं भैया, मेरे से तो मीनिंग मांगा है। हमको तो बस मीनिंग लिखना है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल वे में लिखना है। अब हम क्या करें? अगर तुम पॉइंट्स लिखेगा तो तुम कैरेक्टरिस्टिक का आंसर लिख रहा है, वो मांगा ही नहीं है। तुम क्या करो, पैराग्राफ में ही बीच बीच में
बीच बीच में सारा कैरेक्टरिस्टिक को डालते जाओ। देखो ये लोग मीनिंग कैसे लिखा है, इंस्टीट्यूट का आंसर है ये, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी होना चाहिए, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल जो कि सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट नहीं देता है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो कैरेक्टरिस्टिक, फुल एक्सटेंट पे एसेट लाइबिलिटी खरीद सकता है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये लाइन जो हम तुम लोग को क्लास में भी बोले थे इंपॉर्टेंट है, एलएलपी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ये लाइन भी हम लोग को लिखना है, बहुत चांसेस है ये सवाल आएगा कि एलएलपी का मतलब क्या है। तो सिंपली ये पूरा बैठ के रटने से अच्छा है इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखो, एक ये वाला लाइन जो इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला लाइन जो इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब ये लाइन तुम लोग का आंसर में होगा, तुम लोग का आंसर थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा और मार्क्स बढ़ेगा। नॉर्मली अगर एवरेज में बच्चा लोग को पूरा आंसर लिखने पे 5 पे 3 मिलता है, तो तुमको 5 पे 4.5 मिल सकता है, ओके। एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से लिख सकते हैं, ओके। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, नहीं एलएलपी एंड कंपनी, कि भैया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में क्या अंतर है। अभी यहाँ पे पीडीएफ में मैम का ऐसे लिखा हुआ, तुम लोग एग्जाम में एक कॉलम और बनाए, बेसिस का कॉलम। किसका कॉलम? बेसिस का कॉलम। बेसिस का कॉलम में हम लोग बताएंगे कि ये जो दोनों का डिफरेंस लिखे हैं ना, ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला क्या बताया है, कौन सा एक्ट को बिलोंग करता है दोनों, ठीक है। दूसरा वाला में क्या बताया है, पार्टीज का नाम क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करके एलएलपी बनाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में उनको पार्टनर्स बोलते हैं, जबकि कंपनी में क्या नाम से बुलाते हैं, मेंबर्स, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में क्या है, गवर्नेंस। भैया एलएलपी में जो एग्रीमेंट में लिखा वो भगवान, कंपनीज एक्ट में जो वो लोग अडॉप्ट किया है, तुम लोग आगे जाके समझेगा कि जो लॉ में लिखा गया है वो है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टीज, कितने लोग मिलकर कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे पार्टीज लिख रहे हैं, हम ना मेंबर लिख रहे हैं ना पार्टनर्स लिख रहे हैं। क्यों भैया, अगर मेंबर का बात करेंगे तो कंपनी का बात कर रहे हैं, और अगर पार्टनर का बात करेंगे तो एलएलपी का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीज लिखो, या फिर मेंबर भी लिख सकता है, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं, बट पार्टनर्स गलती से मत लिखो। देखो एलएलपी के पार्टनर्स जो होते हैं उनको बहुत बार मेंबर्स के नाम से बुलाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर्स मेंबर्स, बट कभी भी कंपनी के लोग को हम पार्टनर्स नहीं बुला सकते। ये जनरल थॉट प्रोसेस है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे गलती से भी पार्टनर्स लिख दिया ना, तुम लोग का मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि इसमें तो पार्टनर्स का बात होता ही नहीं, ठीक है। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे भी मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, तुम लोग जब आगे जाएगा भी कंपनी पढ़ेगा तब तुम लोग सीखेगा, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी का एक्सटेंट कितना है, भैया लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, जबकि कंपनी का लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, हर टाइप का। मैनेजमेंट कौन देखता है, भैया कंपनी का तो डायरेक्टर्स देखता है। डायरेक्टर्स कौन बनाता है, शेयर होल्डर। बिजनेस का डेजिग्नेटेड पार्टनर देखता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनाता है, भैया एग्रीमेंट बनाता है। मिनिमम कंपनी में कितना चाहिए होता है डायरेक्टर, भैया प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3, जबकि एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद देखो हम हमेशा बताते हैं डिफरेंस गलती से भी मत छोड़ना, डिफरेंस आएगा 110% आएगा। तो डिफरेंस ध्यान रखना कि मिनिमम सबका 6 डिफरेंस तुम लोग को इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद हो, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है वो आरटीपी नवंबर 18 में आया था, मई 18 में आया था एंड नवंबर 18 में। देख रहे हैं आरटीपी क्या होता है भैया, एग्जाम से पहले रिवीजन टेस्ट पेपर तुम लोग का वेबसाइट में अभी भी आया हुआ है, तुम लोग को हम दिखा सकते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर जो है आया हुआ है, और रिवीजन टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट का करके जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट,
ठीक है। क्या बोल रहा है शिवम, एक बार अनम्यूट करके बोल। भैया स्टडी मैट का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना एलएलपी का, वो सेम क्वेश्चन आया था जुलाई में। तो ये लोग क्वेश्चंस कहाँ से देते हैं? ये लोग थोड़ी नया नया क्वेश्चन बनाते हैं। ये लोग क्वेश्चंस या तो पुराना पेपर से देंगे, या तो पुराना आरटीपी एमटीपी से देंगे, या फिर किताब से देंगे, बस। ये लोग के पास और सोर्स क्या है क्वेश्चन बनाने, समझा? तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि तुम लोग हर टाइप का क्वेश्चन को टच करके जाओ। हर टाइप का क्वेश्चन टच करना है। देखो ये है तुम लोग का, देखो रिवीजन टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, इसके लिए सजेस्टेड आंसर, सब कुछ है। रिवीजन टेस्ट पेपर खोले नवंबर 2021, ठीक है। नवंबर 2021 के लिए क्या क्या चेंज हुआ है, रिलीवेंट अमेंडमेंट्स देखो। मतलब ये तुम लोग का अटेम्प्ट के लिए है। तुम लोग को अभी तक हम पढ़ाई नहीं है, तुम लोग को जब आगे पढ़ाएंगे ना तो तुम लोग को सिखाएंगे क्या क्या इसमें चेंजेस आया है, ठीक है। ये सारा चेंजेस। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, या तो इस एमटीपी से या फिर पिछला कोई एमटीपी से क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा, ठीक है। और कितना सारा क्वेश्चन, तो ये करना बहुत जरूरी है, गलती से भी इसको नहीं, ठीक है। देखो नवंबर 18 में आया, एग्जाम में भी आ गया। अच्छा भैया, ऐसा हो सकता है कि पिछले बार जो क्वेश्चन आया वो इस बार नहीं आएगा? कभी भी नहीं। मई 18 में भी आया, नवंबर 18 में भी आया, सेम क्वेश्चन, भाषा बदल के दिया तो क्या हुआ? आंसर तो सेम है ना। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इंकॉर्पोरेट करने के लिए? एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर एसेंशियल एलिमेंट क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व, सेम चीज जो हम लोग अभी पढ़े हैं, सेम चीज। ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3, अभी किताब से पढ़ के आए हैं, है ना। फिर एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है? हम लोग को याद रखना है कि भैया बेसिस लिखना जरूरी है, ठीक है, सबके लिए। जैसे यहाँ पे पहला भैया दोनों का एक्ट अलग अलग, दूसरा भैया एक बॉडी कॉर्पोरेट है, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट किस सेक्शन में, कौन बच्चा बता सकता है मेरे को? एलएलपी एक्ट का 2 का डी। 2 का डी, वेरी गुड। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन से होता है, ये एग्रीमेंट से होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्रिएशन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेसिस लिखने का। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको क्रिएशन ही लिखना, तुम्हारे पास और कोई वर्ड है तुम लिख सकता है, लेकिन बेसिस लिखना जरूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी। भैया अगर 5 मार्क्स का आया तो हम 10 पॉइंट लिखेंगे? नहीं, 5 से 6 पॉइंट, और अगर तुम 6 में एकदम श्योर है तभी लिखो, उससे ज्यादा नहीं लिखो। फिर आरटीपी में 19, एलएलपी का मतलब क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अभी किए थे ऊपर में, बुक में भी था ना। नवंबर 19, LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and flexibility of partnership. अभी किए थे ना हम लोग, अभी किए थे ना। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट तुरंत करके आए हैं, ठीक है। हम लोग इसको अभी तुरंत देखें। देखो ये रहा, सेम चीज है। क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछेगा, बात सेम लिख के आए। Who are the individuals which shall not be capable of becoming a partner? ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़े हैं इसको, याद करो। हम तुम लोग को बताए थे अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, एडजुडिकेटेड एज इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन अनसाउंड बोले ये जरूरी है। ये सारा बात, ये वर्ड लिखना है। कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन अनसाउंड बोल रहा है, अनडिस्चार्ज, भैया खाली इंस्टॉलमेंट, अनसाउंड माइंड, ये सब लिख के आएंगे, मार्क्स मिलेगा? 0 मिलेगा। ये सब वर्ड को एज इट इज लिख के आना है, तो हम लोग को रटना पड़ेगा। जानते तो है बट रटना पड़ेगा कौन सा वर्ड। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 पॉइंट कर चुके हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या है, क्या मैंडेटरी है, अभी तुरंत करके आए। और ये सब एलएल इसमें देखो ना, मॉक टेस्ट में आता है, आरटीपी में आता है। छोटा सा चैप्टर है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। आरटीपी 20 क्या बोलता है, नेम चेंज करने का प्रोसीजर क्या है ऑन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया अगर अनडिजायरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि नहीं ये हम लोग का सेंटीमेंट हर्ट करता है, या फिर आइडेंटिकल और
टू नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एनी एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, और ये देखो सबका नाम लिखना जरूरी है, एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट। इनफैक्ट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, उससे भी हम लोग अपना नाम सेम नहीं रख सकते, या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तब हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा नाम चेंज करेगा। कितना दिन का टाइम देगा? 3 महीना का टाइम देगा। और अगर नहीं करेंगे तो क्या भैया, तो पूछा ही नहीं है पेनल्टी के बारे में, पूछा ही नहीं है। अरे प्रोसीजर, तुमको एक एक चीज करके नहीं पूछेगा, बोल दिया प्रोसीजर, तो कब करना है, कितना दिन का टाइम मिलेगा, प्लस पनिशमेंट भी लिखना, पेनल्टी भी लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुमसे एलएलपी के लिए पूछे कि प्रोसीजर बताओ, या फिर किसी भी चीज का प्रोसीजर पूछे, जितना ज्ञान उससे रिलेटेड आता है सब लिखो। प्रोसीजर हमको याद है भैया, 3 महीना देना होता है, कब चेंज करने बोलेगा, और पनिशमेंट क्या है। भैया हम पनिशमेंट को लेके श्योर नहीं है क्या लिखना चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ भी लिख दें, कौन सा टीचर को याद होगा, गलती मत कर। एकदम श्योर है तभी नंबर वाला मैटर्स लिखो। हम बहुत बार बच्चा लोगों को देखते हैं कि भैया क्या उसको थोड़ी याद होगा कौन सा सेक्शन है, कुछ भी लिख के आते हैं ना, नहीं, उसको याद होगा और वो तुम्हारा मार्क्स काटेगा। और एक बार तुम गलत सेक्शन लिखते हुए पकड़ा गया 1-2 आंसर में, तो वो और ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा तुम्हारे आंसर्स को लेकर और तुम्हारे गलत इंप्रेशन बन जाएगा। तो सेक्शंस एंड पनिशमेंट्स, पेनल्टी जब भी लिखो श्योर है तब लिखो, नहीं तो छोड़, ठीक है, गलत मत लिखना। क्योंकि अगर तुम ये वाला चीज गलत लिख दिया ना, तो 5 में से तुमको सिर्फ 1 मिलेगा, और अगर ये नहीं भी लिखा ना तो 5 में से 2-2.5 मिल जाए। इस चीज का ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। ये कुछ नया दिख रहा है कि एलएलपी एक्ट्स ऑफ द पार्टनर के लिए लायबल कब होता है। क्वेश्चन नवंबर 19 में आ चुका और स्ट्रेटली बुक से आया है, मतलब बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट बुक में तुम लोग का ऐसा 27 का 2 ऐसा एक सेक्शन है, 27 का 1 ऐसा एक सेक्शन, 27 का 2 में बोलता है कि कोई भी पार्टनर का रॉन्गफुल एक्ट है या फिर ओमिशन है, अगर अथॉरिटी के साथ है गुड, अथॉरिटी के साथ नहीं है एलएलपी का जिम्मेदारी है। और 2 बात बोलता है कि अगर जो पार्टनर है वो बिना अथॉरिटी का काम कर रहा है एलएलपी बीच में नहीं आएगा, या फिर जो कस्टमर या फिर थर्ड पार्टी पार्टनर से डील कर रहा है और वो जानता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि ये किसी एलएलपी में पार्टनर है, इन 2 केसेस में एलएलपी जिम्मेदारी नहीं उठाए। तो पूरा बात हम लोग को लिख के आना, और मेरा बात मानो, ये वाला ना पॉइंट रट लेना, रट्टा मार लेना। क्यों? तुम लोग अपना भाषा में लिखने जाएगा गलत हो जाए, ठीक है। तो याद रहे जब भी तुम लोग एग्जाम से पहले पढ़ेगा ये वाला क्वेश्चन 27 का हिसाब, सेक्शन 27 का हिसाब किताब रटना है, सेकंड पॉइंट को अच्छे से, और एग्जाम में वही लिख कर आना, अपना वर्ड में मत लिखना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब फेस करता है? जनवरी 21 में पूछा था, ठीक है। कब फेस करता है भैया? जब डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई भी फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए यूज हो, बट इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देता है? देखो ना कितना बार पूछा ये सवाल, आरटीपी में, मॉक टेस्ट में, नवंबर 2020 में, और तो और नवंबर 2020 का मॉक टेस्ट में भी ये था, देखो मई में भी था, नवंबर में भी था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एलएलपी को ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देता है, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम की आंसर कैसे लिखना है पूछो, नहीं तो यो मैसेज करो। सर ये वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं। ओके कूल। तो सर टेलीग्राम में कैसे सर्च करें इसको? आ ही नहीं रहा है निकिता मैम का कुछ। टेलीग्राम में एक चैनल है ये वाला, सीए नोट्स एंड अपडेट्स कॉमर्स अपडेट्स, सीए अपडेट ऐसे करके इसका आइकन, इस पे क्लिक करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज पे क्लिक करो, तुम लोग को दिखेगा सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट वाइज चैनल, P1 अकाउंट्स, P2 लॉ, P3 मैथ्स, P4 इको। P2 में गए,
सीधे इनका नाम निकिता बचावत है शायद, ठीक है। यहाँ पे आए, देखो बाय नितिका बचावत, है ना, क्लिक किए, आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी है, पार्टनरशिप का भी है, कंपनी का भी है, सब चीज, ठीक है। लिंक में जाके सर्च करेंगे। सर्च लिखा हुआ है, ये वाला जो है हम तुम लोग को व्हाट्सएप पे फिर से भेज देंगे, ठीक है। जो लिंक है सीए अपडेट का, वहां से तुम लोग बहुत सारा पीडीएफ और बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास इतना ही सा था, सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, घुमा फिरा के 5 से 6 क्वेश्चन है जो बार बार पूछ रही है, तो हम लोग का काम आसान हो गया। एलएलपी पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, अभी पढ़े हैं, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ना है और फिर एग्जाम से एक दिन पहले, काफी, ठीक है। अभी कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है कल से क्लास, ऑलमोस्ट ये वीक में कंप्लीट कर लेंगे, फिर सीएमए और सीए दोनों का मिला के होगा अगले हफ्ता से। ये हफ्ता सीएमए वाला का मेरा एक भी क्लास नहीं। हाँ, तुम लोग कंपनीज एक्ट का क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, इंटर में कंपनीज एक्ट है और थोड़ा बहुत बीकॉम में भी उसके बारे में आया, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कल से सारा बच्चा लोग को बोल रहे क्लासेस मिस मत करना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।